दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुल्क भारत के अंदर वर्तमान में जो माहौल है वो मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा नहीं बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जो गुस्ताखी रसूल लगातार कई हिंदू के पंडित द्वारा किया जा रहा है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे महाराज रामगिरी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अनाप शनाप बका, गुस्ताखी किया। उसके बाद बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने भी किया और ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि महाराज रामगिरी और नीतीश राणे की गिरफ्तारी के लिए लोग पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगह में प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, और हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से ये आवेदन भी दिया जा रहा था, ये लिखित भी दिया जा रहा था कि इन दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसी बीच दोस्तों, एक और जो महाराज हैं, अपने आप को साधु संत कहते हैं, यति नरसिम्हानंद, इन्होंने भी नबी करीम के खिलाफ, नबी करीम की शान में जिस तरह से गुस्ताखी की है दोस्तों, उस बात को जिसको उन्होंने कहा है उसको मैं अपनी ज़ुबान से इस्तेमाल नहीं करता, या दोस्तों मैं आपको बार बार उस चीज़ को मैं सुना भी नहीं सकता कि आप भी सोचेंगे कि बार बार इस तरह की वीडियो को आप हमें क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ को आपको बताना भी बेहद और अहम ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि अभी और वर्तमान में हिंदुस्तान के अंदर चल क्या रहा है। दोस्तों, गाजियाबाद के डासना के रहने वाले एक मंदिर के पुजारी यति नरसिम्हानंद ने जिस तरह से प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की शान में जो गुस्ताखी की है, उसके लिए यूपी यानी गाजियाबाद में लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए गौरतमंद नौजवान मलऊन नरसिम्हानंद के खिलाफ सड़कों पर उतरे और फांसी की मांग की। दोस्तों, गाजियाबाद के सड़कों पर मुसलमानों ने ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करने के बाद उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसकी गिरफ्तारी के बाद उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा भी होनी चाहिए। दोस्तों, इस चीज़ का भी इन लोगों ने मुतालबा किया है। दोस्तों, सिर्फ यहीं तक बात ख़त्म नहीं हो जाती है। हम आपको बताते हैं कि गाजियाबाद के डासना के वो पुजारी, वो नरसिम्हानंद यति नरसिम्हानंद, जिस तरह से उन्होंने कहा है अनाप शनाप बका है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो सो बका है, उसके यानी कि उसके उसके मुआफिक के लिए, उसका बचाव के लिए नरसिम्हानंद के बाद उसके शिष्यों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी टिप्पणी की है। उसके जो शिष्य हैं, उसके जो बच्चे हैं, जो उनके जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों के तरफ से भी एक और गुस्ताखी रसूल किया गया है। प्रशासन को उन लोगों ने इस तरह से एक चैलेंज दिया है यूपी के प्रशासन को, यूपी पुलिस को, कि अगर इस तरह का काम यूपी के अंदर किया जाए तो उन लोगों ने कहा कि हम मोहम्मद और अली इन दोनों की पुतला को हम भी जलाएंगे। असल में दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर यति नरसिम्हानंद के कई जगह में उनका पुतला को जलाया गया था और उनके पुतले को जलाने की वजह से ये लोग आक्रोश में आ गए। उनके जो शिष्य हैं, उन लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि अगर यति नरसिम्हानंद का पुतला को अगर फूका जाए तो हम भी पैगंबर मोहम्मद और अली का पुतला को फूकेंगे, और आगे आगे हम अबू बकर का भी पुतला बनाएंगे और उनका भी हम पुतला को जलाएंगे। दोस्तों, पहले आप इस चीज़ को सुन लीजिए। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिम्हानंद अनिल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का। एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ आया हूं। मेरे साथ है रणसिंह गिरी जी महाराज, निर्भयानंद जी और राम स्वरूपानंद जी। सभी यति सन्यासियों के साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में हमारे गुरुजी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। एक तथाकथित बात के लिए इन्होंने एक बात को बहुत बड़ा बमंडर बना दिया है, और आज पता चला है कई जगह पुतले फूके गए हैं आसपास। और कल इन्होंने गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर जो चिरकुट हैं क्षेत्र के, इन्होंने पूरा आह्वान करके लोगों को बुलाया है नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का पुतला फूकने के लिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरत सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। ये बात समझ लेना। यदि कल पुतला फूका तो शिव शक्ति धाम डासना से
पुतला दहन कार्यक्रम अब के स्टार्ट होने वाला है। आप समझ लो, आप प्रेशर नहीं बढ़ा सकते, और आप ही क्षेत्र वाले और गांव वाले और पब्लिक वाले नहीं हो। हम भी गांव और क्षेत्र के मौजूद व्यक्ति हैं। हम भी अपना संघर्ष करके दिखाएंगे आपको। हम भी दिखाएंगे कलेक्ट्रेट घेर के आपको। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, यदि गुरुजी का पुतला फूका तो ये दोनों पुतले दिख रहे हैं, तैयार हैं। मोहम्मद भी और अली भी, दोनों का पुतला दहन यहीं से होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।